हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एम एस डागर कल वाली आपकी क्लास को रिज्यूम करता हूं। और आज जो क्लास में हम जानने वाले हैं दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट क्लास में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान लिया था, एलिमेंट और एटम का क्या डिफरेंस है और क्या आपस में उनका रिलेशन है वो जान लिया था। इसके अलावा जो हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं उनमें से आप कितने एलिमेंट्स आपके आसपास के हैं, आपके फैमिली हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, उनके बारे में भी हमने सीखा। एक और हमने जाना कि सिंबल से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी एलिमेंट को। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ही सबसे प्रीशियस होता है। इसको बात को अपने दिमाग में फिट बिठा लेना, क्योंकि लाइफ में जिसने टाइम की कीमत पहचान ली उसकी कीमत इतनी हो जाएगी कि बस पूछिए मत। चलिए आ जाते हैं क्लास पर और देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो मेटल्स हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ गाइस? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक बड़ी ही अच्छी बात यहाँ पर होती है। वो क्या होता है कि ऑक्सीजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मौजूद है और वो तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें मौजूद है ना हमारे एटमॉस्फेयर के आसपास, और यूनिवर्स मैंने बोल दिया, हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीजें मौजूद हैं उन सब के साथ ऑक्सीजन तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। और ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड भी बनने ही बनने हैं। तो ऑक्साइड कैसे बनेंगे? जो मेटल्स हैं जब वो मेटल रिएक्ट करेंगे ना ऑक्सीजन के साथ में, मेटल्स रिएक्ट करेंगे तो मेटल के ऑक्साइड्स बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेंगे। और मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक होते हैं। उनकी बेसिसिटी का रीजन भी यही होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद में उनके कंपोजिशंस चेंज हो जाते हैं, उसका नेचर चेंज हो जाता है, वो बेसिक हो जाते हैं। सो यहाँ पर एक वर्ड भी आपके सामने बहुत क्लियरली ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, साफ साफ अट्रैक्टिव कलर है, आपको दूर से दिख रहा होगा। मेटल प्लस ऑक्सीजन मेक्स मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड के बारे में मैंने क्या बताया, कैसे होते हैं मेटल ऑक्साइड? मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आ रहे हैं आपके सामने। एग्जाम्पल के बिना तो साइंस बेकार है। एग्जाम्पल्स नहीं देखे आपने तो कुछ नहीं देखा। ये एग्जाम्पल देखिए, जब मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया जाता है ऑक्सीजन के साथ में, आपको रिएक्ट कराने की जरूरत नहीं है, मैग्नीशियम को खुला छोड़ दीजिए, एटमॉस्फेयर में रिएक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी आप जल्दी कराना चाहते हो तो आपको बर्न करना होता है, उसको जलाना होता है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनाया उसका फॉर्मूला हो गया यहाँ पर MgO, बिकॉज Mg इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम एंड O इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। और हम जब भी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन बनाते हैं तो उनके सिंबल्स का यूज करते हैं। जहां पर भी आप S लिखा देखते हो तो इसका मतलब मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है, और G लिखा देखते हो तो जो ऑक्सीजन है वो गैसियस फॉर्म में है। इसके अलावा आप यहां पर इस पिक्चर में क्या देख पा रहे हो कि मैग्नीशियम को बर्न किया जा रहा है और व्हाइट लाइट के साथ में वो फ्लेम आ रहा है, और फ्लेम के साथ में जैसे S यानी राख बनेगा वो ब्राउन कलर का होता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी नेचर हम जानते हैं, उसको पता करते हैं कि वो क्या है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ में सॉल्यूशन बनाएंगे, घोलेंगे उसको, तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेसिक इन नेचर, ये बेसिक होता है नेचर में, और इसका इस्तेमाल एंटासिड के रूप में किया जाता है। इसका कॉमन नेम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलेंगे। कॉमन नेम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ MgO2OH, then your answer will be मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका यूज किया जाता है एंटासिड के रूप में। हम ह्यूमन बींग्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी हो गई है तो आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं एसिडिटी को खत्म करने के लिए। तो गाइस एक यूजफुल बात, एक आपके लिए बहुत जरूरी बात भी यहाँ से पता चल गई, क्योंकि आजकल इतना आप फास्ट फूड खा रहे हैं, आपकी जो फूड हैबिट्स है उतनी बिगड़ चुकी है कि एसिडिटी तो होती रहती है, तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करें। इसके अलावा अगर आप देख पाएंगे तो ये तो आपकी कॉमन लाइफ में होता ही रहता है। गाड़ी खड़ी हुई है, जंग लग चुका है, ये देखिए यहाँ पर कुछ चाबियां पड़ी हुई हैं जो क्या कहते हैं स्क्रूज को अनलॉक करने के काम आती हैं और लॉक करने के काम आती है। तो इनको देखिए आयरन की बनी होती है, उनके ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर आ चुका है, और ये ब्राउन कलर क्या है? रस्ट कहलाता है। रस्ट यानी जंग। और ये कब होता है? जब आयरन रिएक्ट करता है वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ में। वाटर ऑक्सीजन के साथ आयरन रिएक्ट करेगा
तो आयरन को वाटर ऑक्सीजन मिलते कहाँ से हैं? बिकॉज ये सारी चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में ही अवेलेबल है, आपको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। जब एटमॉस्फेयर का जो एयर है वो बहुत ज्यादा मॉइस्ट हो जाता है, इंडिया के अंदर जुलाई अगस्त सितंबर के जो महीने होते हैं वो बहुत ज्यादा मॉइस्ट हो जाता है एयर, उस कंडीशन में बहुत ज्यादा जंग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में 21% मौजूद है ही। तो जैसे ही आयरन इनके कांटेक्ट में आता तो वो रस्टिंग शुरू कर देता है, और वो रस्टिंग ही केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स का। तो ये आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है विच इज 2Fe2O3H2O। तो क्या क्या रिएक्ट किया था? वाटर यानी कि मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विद मॉइस्ट एयर इन नेचर। इफ कॉपर ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम, यहाँ पर लॉन्ग टाइम वर्ड का यूज किया है। लॉन्ग टाइम क्यों किया? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, और लेस रिएक्टिव तो उसको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा इसके ऊपर ग्रीन लेयर आने में। ये देखिए जो यहाँ पर आप ग्रीन लेयर देख पा रहे हैं, ये जो ग्रीन लेयर है दिस इज कॉपर ऑक्साइड। कॉपर के ऊपर ऑक्साइड का लेयर जम चुका है, और ये भी मॉइस्ट एयर में ही ज्यादा पॉसिबल हो पाता है, जल्दी होता है। यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में इंडिया के अंदर अक्सर मेटल्स पर यानी कि आयरन और कॉपर जैसे मेटल्स के ऊपर आप लेयर देख सकते हैं। और ये क्या है? ये इनके ऑक्साइड है। अब कॉपर का जो ऑक्साइड बना तो उसको तीन चीजों के साथ उसने रिएक्ट किया, वाटर के साथ भी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी, और ऑक्सीजन के। और कोई किसी चीज को आपको कहीं बाहर लेने नहीं जाना पड़ा, सारी की सारी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। और उसके बाद हमने देखा कि जब कॉपर ऑक्साइड बनकर आया तो उसके साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ में एक कॉपर कार्बोनेट भी बन के आया, यानी दो सॉल्ट बन के आए। और दोनों ही क्या है? ग्रीन कलर की कोटिंग्स होती हैं कॉपर के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो ये भी एक रिएक्शन हो गया मेटल का, किसके साथ में? मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ। सोडियम एंड पोटेशियम आर द हाईली एक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं हमारे जितना भी एलिमेंट्स 118 हैं उनमें से ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। यानी अगर मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन है? सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इनको आप अपनी आंखों के सामने ही रिएक्शन करता देख सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि आयरन और कॉपर को अगर आप खुला छोड़ दें तो आपकी आंखों के तुरंत के तुरंत ही उनके ऊपर लेयर जमना शुरू नहीं होगी, लेकिन हाँ इनमें हो जाएगा। अगर आप सोडियम पोटेशियम को मॉइस्चर में एयर में खुला छोड़ेंगे तो तुरंत रिएक्टिव हो जाएंगे, तुरंत रिएक्टिविटी आपको शो करने लग जाएंगे, बिकॉज दीज आर वेरी मच रिएक्टिव। तो इनको उस रिएक्टिविटी से बचाने के लिए क्या किया जाता है? केरोसिन ऑयल में यानी मिट्टी के तेल में स्टोर करके रखा जाता है। ये बात भी याद रखने के लायक है, मिट्टी के तेल में स्टोर करके रखा जाता है, इनको केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। तो ये बात भी आप याद रख लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है कि टू प्रिजर्व सोडियम एंड पोटेशियम we should use what? Kerosene oil. Understand? So guys, next reaction of non metals with oxygen. ऑक्सीजन के साथ हमने अभी देखा मेटल्स ने रिएक्शन किया तो ऑक्साइड बन के आए, और जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो किस तरीके से थे? बेसिक थे। लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल के ऑक्साइड की बात हो रही है, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। ये नॉन मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे, वो मेटालिक ऑक्साइड बना रहे थे तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे। ऑक्सीजन से जब रिएक्ट होगा तो ऑक्साइड ही बन के आएगा। तो नॉन मेटल ऑक्साइड ये कैसे होते हैं? इनके लिए आपको ध्यान रखना होगा, बिकॉज नॉन मेटल और मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। तो यहाँ पर ये इनका जो फॉर्मेशन होगा ये किस तरह के होंगे नेचर में? ये होंगे एसिडिक, एसिडिक नेचर के होंगे। कौन? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक। द एसिडिक मेटल ऑक्साइड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई है। जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर के ऊपर जब एसिड डाला जाता है तो वो ब्लू को रेड कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदल देता है, वहीं से उसका कलर चेंज कर देता है। तो जब हमें पता चला कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो एसिडिक है, और नॉन मेटल का कोई भी ऑक्साइड का हम सॉल्यूशन बनाकर उसके एक बूंद अगर लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं, कैसे लिटमस? ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा वहीं से। इज दैट क्लियर? तो नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनते हैं, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। When sulfur burns in air, जब सल्फर को एयर में बर्न किया जाता है, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन ऑफ एयर फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है जो कि एसिडिक ऑक्साइड है। ये आप इक्वेशन देखिएगा, सल्फर रिएक्ट विद O2, O2 मींस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गया दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड कैसा होगा नेचर में? एसिडिक होगा। इसका पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट और कर लीजिए। वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ में ऐड करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो होगा H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड
जो बहुत ज्यादा यूज होता है बैटरीज में, जो आपके ट्रैक्टर की बैटरी हो, कार की बैटरी हो, बाइक की बैटरी हो, इन बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। इसकी जांच करने के लिए आप लिटमस पेपर यूज कर सकते हैं। आप लिटमस पेपर ब्लू कलर का लीजिए, उसके ऊपर इसकी कुछ बूंदें डालिए, जो आपने वाटर के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड ऐड किया था उसकी बूंदें कुछ डालेंगे तो तुरंत वहां पर जो ब्लू कलर था वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट शोज दैट द सॉल्यूशन वाज एन एसिड। The solution was an acid, and which acid? It was H2SO4. H2SO4 means the full name of H2SO4 is sulfuric acid, which is commonly used in batteries. Reaction with water. Non-metals react with water. Non-metals react with water to make metal hydroxides and hydrogen gas. This is another formation. When a metal react with water, then a metal hydroxide and hydrogen gas are formed. अंडरस्टैंड? मेटल रिएक्ट विद वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। दो प्रोडक्ट आपको इस कंडीशन में मिलते हैं। कब? जब वाटर के साथ मेटल्स रिएक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल देखिएगा, सम मेटल रिएक्ट विद वाइगर्सली इवन विद द कोल्ड वाटर, एग्जांपल सोडियम। कुछ मेटल्स तो ऐसे हैं जो वाटर के साथ बड़ी तेज गति से, एक वर्ड यूज किया यहाँ पर वाइगर्सली, बड़ी तेज गति से, तीव्रता से, द्रुत गति जिसको कहते हैं ना हिंदी भाषा में, द्रुत गति से रिएक्ट करेंगे, बड़ी तीव्र गति से रिएक्ट करेंगे। कौन? सोडियम जैसे मेटल्स। सोडियम को जैसे आप वाटर में डालेंगे या वाटर डालेंगे सोडियम के ऊपर तो ये बर्निंग शुरू कर देगा तुरंत के तुरंत ही। सब मेटल्स रिएक्ट विद हॉट वाटर। कुछ मेटल ऐसे हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट वो नहीं करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम। याद रखना, याद रखना, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सब मेटल रिएक्ट विद स्टीम, भाप के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे कि जिंक एंड आयरन। जिंक और आयरन भाप के साथ बहुत बढ़िया रिएक्ट करते हैं, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। सब मेटल्स डोंट रिएक्ट विद वाटर एंड स्टीम। कुछ मेटल ऐसे हैं जो ना वाटर के साथ ना स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, और वो है कॉपर और सिल्वर। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये तीन का नाम याद रखिएगा। ये वाटर के साथ में और स्टीम के साथ में रिएक्ट नहीं करते। अंडरस्टैंडेबल है? बिल्कुल होगा। अगर आप चीजों को इजीली समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। और अगर आपके दिल से कभी भी आवाज आए ना, कोई चीज आपको अच्छी लग रही है, तो उसको अप्रिशिएट करना ना भूलें। और हमारी अप्रिसिएशन सिर्फ यही है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम समझ गए कि आपने अप्रिशिएट कर दिया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। एक बहुत बड़ी बात इसने यहाँ पर कह दिया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सो आपको ये पॉइंट याद रखने, यानी कि सारी आफत खत्म हो गई। अभी आपने क्या किया, मेटल जब रिएक्ट कर रहे थे वाटर के साथ में, तो वहां पर तो हमें पढ़ना पड़ता है कि वो क्या क्या बना कर ला रहे हैं। लेकिन जैसे नॉन मेटल की बात आई तो हमें पता चला कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वे वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। जैसे कि हमने देखा फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस क्या है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। फॉस्फोरस इज केप्ट ओपन इन एयर। अगर इसको ओपन छोड़ दें एयर में, इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड कैचेज फायर। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और आग पकड़ लेता है। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फॉस्फोरस फ्रॉम एटमॉस्फेयर, इट इज स्टोर इन वाटर। इसलिए इसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। ध्यान रखिए, वाटर में स्टोर कर दिया बिकॉज ये वाटर के साथ रिएक्टिविटी शो ही नहीं करते हैं, वाटर के साथ इनका रिएक्शन होता नहीं है। लेकिन अगर मेटल के साथ ऐसा किया जाता तो उल्टा काम हो जाता, काम बिगड़ जाता, वो तो वहीं पर अपना रिएक्टिविटी चालू कर देते और काम खराब। लेकिन नॉन मेटल्स को हम वाटर में स्टोर कर सकते हैं, कुछ नॉन मेटल्स को, सभी को नहीं। रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नोट कर लीजिएगा इस बात को भी कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन करते हैं? जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्मेशन करते हैं सॉल्ट का एंड हाइड्रोजन का। सॉल्ट मतलब खाने का नमक नहीं होता हर बार। सॉल्ट का मतलब क्या होता है वो आप जान ही गए होंगे और जान जाएंगे धीरे धीरे, और भी बहुत सारी चीजें। तो हमने देखा यहाँ पर जिंक रिएक्ट कर रहा है, जिंक रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो जिंक क्लोराइड बनकर आ रहा है। और जिंक क्लोराइड कोई खाने का नमक नहीं है, ध्यान रखना। जिंक क्लोराइड बन के आ रहा है और हाइड्रोजन गैस बन के आ रहा है। दीज आर द टू प्रोडक्ट ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स रिएक्शन। इन दोनों के रिएक्शन से हमें ये मिला। और इनका जब केमिकल रिएक्शन आप सिंबल का यूज करके लिखेंगे तो आप लिखेंगे Zn जो कि एक सॉलिड है, 2HCl जो कि एक्वस है, सॉल्यूशन यूज किया हमने यहाँ पर, यानी कि ऊपर जैसे लिखा हुआ था कि डिल्यूट एसिड के साथ में यूज किया जाता है। डिल्यूट एसिड का मतलब होता है वह एसिड जो वाटर के साथ में घोल बनाया गया, सॉल्यूशन बनाया गया। जिंक क्लोराइड एक्वस फॉर्म में और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में इस रिएक्शन में आप देख पा रहे हैं। सो गाइस, इज दैट क्लियर?
क्लियर तो इसलिए हो गया क्योंकि कुछ बचा नहीं, आपको सारा का सारा मैंने डिफाइन कर दिया, यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में बता दिया कौन किसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, और उसका एग्जाम्पल भी आपको, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ही आपको दिया। तो कुछ डाउट बचता नहीं है, अगर बचता है तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हाइड्रोजन गैस फुल स्टॉप, हम पता कैसे लगाएंगे कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बन रहा है, किसके रिएक्शन में, मेटल ने जब एसिड के साथ रिएक्ट किया, हमने कहा हाइड्रोजन गैस बन रहा है, तो जो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ उसका हम जांच कैसे करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस पुट्स ऑफ a lighted matchstick with a pop sound when it is brought near the mouth of a test tube containing a metal and dilute acid। तो जैसे ही हमने टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को डाला हुआ था, तो वहां से जैसे माचिस की तिल्ली उसके पास ले जाएंगे तो पॉप की साउंड के साथ वो माचिस की तिल्ली जलना शुरू करेगी। दैट इज द साइन ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द टेस्ट ट्यूब। द लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड। ध्यान रखना है यहाँ पर, ये तीन नाम आपको जरूर से याद रखने होंगे, और वो तीन नाम कौन से हैं, वो तीन नाम आपके सामने यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये अभी लास्ट स्लाइड पे मैंने बताया था आपको, ये स्टीम या वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसके साथ में, डिल्यूट एसिड के साथ में भी रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद में क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे कॉपर मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर रिएक्ट नहीं करता टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, हाउएवर इट रिएक्ट विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म कर देंगे और कॉन्सेंट्रेटेड बना देंगे उसको, यानी कि उसकी डिल्यूशन कम कर देंगे, तो ये उसके साथ रिएक्ट करने लग जाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। सो कंडीशन है कुछ, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड, और नॉन मेटल डिल्यूट एसिड के साथ में या फिर वाटर के साथ में भी रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। अंडरस्टैंड, केवल मेटल्स ही हैं जो क्या करेंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे आफ्टर रिएक्शन विद एसिड्स, नॉन मेटल्स डू नॉट। यहां पर एक चीजें आपको कुछ दिख रही हैं, सर्टेन फूड स्टफ लाइक सिट्रस फ्रूट जूस, pickles, chutney and curd etc. contain acid when they are kept in iron, aluminum or copper containers. The acid present in them react with the metal of containers slowly to form toxic salts. These toxic salts can make us sick and damage our health. आपकी कॉमन लाइफ के लिए एक बहुत ही जरूरी बात यहाँ पर आई है, बहुत ध्यान रखना है, और अपने पेरेंट्स को, अपनी दादा दादी को, अपनी माता जी को, बहनों को ये बात जरूर समझानी है कि जो खाने के आइटम होते हैं, अगर वो खाने के आइटम एसिडिक तो आप उनको मेटल के कंटेनर्स में स्टोर ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि वो क्या करेंगे, इनके साथ में रिएक्शन शुरू कर देंगे, और कुछ समय बाद इनके अंदर उसी से जो हाइड्रोजन गैस बन रहा था और जो मेटल के सॉल्ट्स बन रहे थे वही इसके अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे, और ये जो खाने की चीजें खराब हो जाएंगी, टॉक्सिक हो जाएंगी, जहरीली हो जाएंगी, जो आपको हेल्थ इश्यू दे सकती हैं, कोई भी बीमारी दे सकती हैं मोस्टली, क्योंकि ये कंटेमिनेटेड फूड हो गया, और कंटेमिनेटेड फूड से आपको कोलेरा यानी हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए गाइस ये बहुत ही कॉमन सेंस की बातें, कॉमन यूज की चीजें, कॉमन लाइफ में काम आने वाली चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं, तो इनको आप जरूर याद रखें। क्योंकि साइंस पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ किताबें पढ़ गए, आपने एग्जाम दे दिया, आप पास हो गए, आप अच्छे नंबर ले आए, दैट इज नॉट साइंस। साइंस ये कहता है कि जो आपने सीखा है ना उसका इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, उससे फायदा उठाइए अपनी लाइफ में। तो गाइज अगली क्लास में फिर मिलेंगे मेटल नॉन मेटल के यूजेस के साथ, बहुत सारी और भी चीज़ें पढ़नी है, अभी क्लास 3 में हम जानेंगे उसके बारे में। तो तब तक के लिए आप दूसरी क्लासेस को एंजॉय करें, कुछ छूट गया हो तो वीडियो को दोबारा से देख लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर क्लासेस।